दिल्ली धमाके से जुड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट में सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिले हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर कार पार्क की गई थी। तो ब्लास्ट से करीब 3 घंटे पहले पार्क की गई थी कार। कल दोपहर करीब 3:19 पर कार को पार्क किया गया था। वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ी का चालान भी हुआ था। तो जिस कार में हुआ जोरदार धमाका वो कई बार बेची गई है। साथ ही कार की जानकारी के लिए छापेमारी भी लगातार जारी है। तो एनआईए, एफएसएल की टीम, एनएसजी, आईबी समेत तमाम एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। तो सुबह की अपडेट आपको बता दें कि इस वक्त भी जहां पर जोरदार धमाका हुआ है वहां पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है। लगातार वहां से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और हर एंगल से जांच की जा रही है। तो देखिए, वारदात में जो इस्तेमाल हुई थी गाड़ी i20 सफेद कलर की, उसका कई बार चालान हुआ है। जिस कार में धमाका हुआ उससे जुड़ी जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। एनआईए, एफएसएल, एनएसजी, आईबी समेत तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली ब्लास्ट में सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से सामने आया उसमें अहम सुराग मिले हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर यह कार पार्क थी और उसके बाद जब ब्लास्ट से 3 घंटे पहले कार को पार्क किया गया और उसके बाद जानकारी आ रही है कि धीरे धीरे कार को रेड लाइट तक लाया गया, सिग्नल तक लाया गया और स्पीड काफी कम थी कार की। फिलहाल इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। आज गृह मंत्रालय की तरफ सुन लेते प्रतिक्रिया प्रशासन की। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज एफएसएल अभी जो है वो सीन ऑफ क्राइम को देख भी रही है और बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। उससे ज्यादा अभी कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं किया जा सकता। जब भी हमारे पास कुछ भी फैक्ट्स आएंगे जो एस्टैब्लिश होंगे तब उसकी जानकारी यथा समय। गाड़ी के ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया गया है, उसकी अभी पहचान अभी सब कुछ चल रहा है। इट इज ऑल ऑन गोइंग। कौन कौन सी एजेंसी इसमें पूरे मामले में जांच में लगी है सर? ठीक है। देखिए, प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी भी जांच जारी है। जांच में समय लग रहा है और ऐसे में जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही कंक्लूजन बताया जा सकेगा कि क्या कुछ हुआ था। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए भारत एक्सप्रेस पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करता हुआ कि किस तरीके से दिल्ली में 6:52 पर लाल किले के एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेस और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ड्राइवर की मौत हो गई है क्या? ड्राइवर की मौत हो गई है? सारे अभी तो चल रहा है। अभी तो जैसे ही कुछ आएगा फैक्ट कंक्लूसिव होगा तभी हम बताएंगे। गाड़ी को लेकर गाड़ी पूरी विस्फोट में खत्म हुई है और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक फैक्ट्स आएंगे अभी वही मैं कह रहा हूँ। इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है। अभी एफएसएल की टीम है, वो लोग उठा रहे हैं उसको और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। देखते हैं, अभी हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ये जानकारियां साझा की जा रही हैं क्योंकि अभी ये पूरी जांच ऑनगोइंग है। ऐसे में कुछ भी प्रशासन बोलने से यहाँ पर कतरा रहा है और फिलहाल देखिए ये जानकारी भी सामने निकल कर आई। तमाम टीम्स की वहां पर मौजूदगी है। हमारे सहयोगी आदित्य वहां पर लगातार पल पल की अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ अपडेट जानकारी सामने आ रही है आदित्य, क्योंकि आज गृह मंत्रालय की तरफ से हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है। तमाम टीम्स की वहां पर मौजूदगी भी देखी जा रही है। गाड़ी के बारे में यह भी कहा गया कि गाड़ी के अंदर बहुत सारे मानव अंग भी मिले जिनकी जांच की जा रही है। आप बिल्कुल स्वाति, देखिए जब गाड़ी पार्किंग से आगे बढ़ी है, लाल किले रेड लाइट की तरफ जब आगे बढ़ी है तो उसमें जो फोटो आए हैं, जो फुटेज आए हैं, उसमें इस बात की चर्चा है तेज। उसमें है बहुत कंफर्म नहीं बोल सकते हैं अभी तो, कोई पुलिस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन जिस पुलवामा के उमर की तलाश थी, डॉक्टर उमर की, वही गाड़ी में बैठा हुआ था। इस तरह के फोटो से जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी जब हमारी पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया हुआ है कि बीएमएस की धाराओं के तहत
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है। पुलिस की तमाम एजेंसियां और एनआईए सहित तमाम देश की एजेंसियां लगी हुई हैं जो लगातार जांच कर रही हैं और जिन जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। आज जो एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद शामिल होंगे, पूरे मामले को देखेंगे। वो कल से ही देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पल पल की जानकारियां ले रहे हैं। तो वो जो मीटिंग होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। 9:30 बजे से मीटिंग शुरू होनी है और उसके बाद जो एजेंसियां जांच कर पाएंगी और जो भी जानकारियां मिल पाएंगी, हो सकता है उसकी जानकारी मिले। लेकिन इतना तो साफ हो गया है, विस्फोटक बहुत घातक था। जिस अंदाज में उस गाड़ी जिसमें विस्फोट हुआ उसके आसपास जो 6 4 पहिया गाड़ी थी वो पूरी तरह से खाक हो गई। उसमें जो लोग थे उनके अंग भंग हो गए। इसके अलावा 4 ऑटो बैटरी रिक्शा थे वो भी पूरी तरह से जलकर राख हो गए और एक ऑटो भी पूरी तरह से स्वाहा हो गया। तो विस्फोटक की जो क्षमता थी 100 मीटर 70 मीटर से 100 मीटर के दायरे को उसने अपने आगोश में इस ढंग से लिया कि इसमें या तो लोग मर गए या फिर घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या 9 बताई जा रही है और घायलों की संख्या 23 बताई जा रही है। तो ये जो विस्फोट था और जो डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद का मिला उसके पास से जो विस्फोटक मिला, टोटल विस्फोटक जो 2900 किलो मिला हुआ है, इससे इतना तो साफ होता है कि ये विस्फोट करने की एक सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। जिस तरह से टाइमर बम फिट करके विस्फोट किए जाते हैं वो आइटम भी मिले हुए हैं। उसमें बैटरी मिली हुई है, बैटरियों के अलावा रिमोट मिले हुए हैं, 20 रिमोट बैटरियां मिली हुई। तो इस तरह से इतना तो साफ हो गया, भारी संख्या में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश में हालांकि इस बात को लेकर के अभी अधिकृत किसी भी तरह से कोई बयान नहीं आया है। आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और ये आशंकाएं बेवजह नहीं है। जी स्वाति। बिल्कुल आदित्य, और देखना होगा कि इसको लेकर भी क्या कुछ बयान दिए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आदित्य, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। ऐसे में बाजार भी लाल किले के आसपास बंद किए गए हैं। मेट्रो को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि मेट्रो सेवा क्या बाधित रहेगी या फिर चालू रहेगी आसपास के इलाकों में? और देखिए मेट्रो की तरफ से जो अभी जानकारी मिली हुई है उसके मुताबिक लाल किला और ये जो चांदनी चौक है इसका जो जहां विस्फोट हुआ है गेट नंबर 1 पर, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 पर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा अगले आदेश तक। इस तरह की एक निर्देश दिए गए मेट्रो की तरफ से। ये जानकारी दी गई और पुलिस ने इसको पूरी तरह से सीज किया हुआ है। उसमें चूंकि तमाम तरह की फॉरेंसिक जांचें, सैंपलिंग की जा रही है, तमाम जांचें की जा रही हैं। तो इसको लेकर के 1 नंबर और गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 मेट्रो का पूरी तरह से अगले आदेश के लिए बंद रहेगा। बाकी मेट्रो का जो मूवमेंट है वो नॉर्मल चलता रहेगा। फिलहाल ये पूरा एरिया लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेड्स कर दिया गया है। किसी तरह से मूवमेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। चांदनी चौक मार्केट की अगर हम बात करें, यहाँ का जो व्यापार मंडल है उसने खुद ही इतने बड़े विस्फोट के बाद इस बात की घोषणा की हुई थी कि कल यानी कि आज किसी भी तरह से मार्केट नहीं खुलेगा, पूरी तरह से मार्केट बंद रहेगा और 1 किलोमीटर के दायरे में पूरे क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया गया है। तो यहां पर तय बात है, आम आदमियों की आवाजाही किसी भी तरह से नहीं हो पाएगी। उसकी वजह है जांच चल रही है और सिक्योरिटी भी एक बड़ा रीजन है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है और मेट्रो गेट नंबर 1 और 4 को यहां पर लाल किले के यहां पर बंद किया गया है क्योंकि फॉरेंसिक जांच वहां पर की जा रही है। आदित्य, देखिए 2 एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। क्या सीएनजी में धमाका हुआ था या फिर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया? लेकिन क्या हम ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे कि अगर सीएनजी में ब्लास्ट होता है तो क्या इस तरह की तस्वीरें सामने आती है? दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं वहां प्रत्यक्षदर्शी, उनकी तरफ से कहा गया कि विस्फोट इतना भयावह था कि जो जहाज पर था वो वहां से गिर गया, वो लोग उठ नहीं पा रहे थे। अमोनियम नाइट्रेट जिसका इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या आ रही है जानकारी? स्वाति, हम आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं जो आप अभी हिमांशु से कर रही थी। मरने वालों की संख्या जो है वो 9 बताई जा रही है और घायलों की संख्या 23 बताई जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल में जो दिक्कत आ रही है कल से लेके अब तक, वो अफरा तफरी का काफी। तो देखिए आदित्य को वहां पर जो एम्बुलेंसेज और जो घर वाले वहां पहुंच रहे हैं जिनके परिजन घायल हैं या नहीं रहे हैं, तो उनको लेकर के जो वहां पर एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए, उसकी जो भूमिका होनी चाहिए, उसमें काफी कमी पाई जा रही है। अब हम आते हैं स्वाति आपके उस सवाल पर जिसमें आपने कहा कि क्या ये सीएनजी टैंक का विस्फोट था। अगर वो था तो उतना घातक और इतना बड़ा नहीं होता है जिसका जिक्र आपने भी किया। और अमोनियम नाइट्रेट का जो जहां तक सवाल है, उसके बाद जो जानकारों का कहना है, जो
जो बताते हैं उनके मुताबिक अगर अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट होता है और जब वो हवा से मिलता है तो एक नारंगी रंग का एक कलर सामने आता है आसपास के वातावरण में। तो वो यहाँ देखा गया था इस विस्फोट के बाद। और जिस तरह से उसकी जो क्षमता थी, जो आवाज हुई थी ITO चौराहे तक, आसपास के 1 किलोमीटर 900 मीटर 700 मीटर से 900 मीटर तक के बीच के सभी गाड़ियों के शीशे टूट गए, दरक गए, जो लोग थे वो गिर गए, वो बार बार खड़े हो रहे थे, तो उनका नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब है जो धमाका था, जो विस्फोट था, वो बहुत ही बड़ा और घातक था। जी स्वाति। बिल्कुल आदित्य, बहुत ही बड़ा विस्फोट जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी। और इसी बीच हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर देते हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी आ रही है? मरने वालों की संख्या कितनी है? क्या कोई इजाफा इसमें? साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे, क्या उनको भी इस आंकड़ों में काउंट किया जा रहा है या फिर ये आंकड़े सिर्फ आम जनता के हैं, आम लोगों के हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी जो आंकड़े मौत के निकल कर आए हैं LNJP अस्पताल की तरफ से, उसमें 9 लोगों की संख्या बताई गई है, लेकिन अभी उसमें से कई लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिरकार जो लोग की उसमें जान गई है वो कौन कौन लोग उसमें शामिल है। तो अभी ये कह पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको बताएं कि LNJP अस्पताल में जिन 9 लोगों की जान गई है और जो 24 लोग घायल हुए हैं, उसमें से कई ऐसे परिजन लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं जिनकी जान गई है। 9 लोगों की, उनके परिजन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी की पहचान तो नहीं हो पा रही है। और देखिए, इस समय मैं LNJP अस्पताल के जो है बाहर ही खड़ा हूँ, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेटिंग्स लगा दी गई है पूरी तरीके से। ये जो पुलिस, दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो आप देख सकती हैं। और ये LNJP अस्पताल का ये जो इमरजेंसी वार्ड है, जहां से लोग इमरजेंसी के लिए अंदर जाते हैं, सामने आप देखिए ये पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी कि इस समय सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात करें या फिर किसी भी बाहरी को अभी एंट्री नहीं दी जा रही है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने कई ऐसे परिजनों से बातचीत करी जिनके परिवार की जान गई। उसमें से एक युवक ऐसा था जिसकी उम्र महज 22 साल थी। वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन अपने परिजन को छोड़ने गया था और वापस जब वो आया तो उसके जब धमाका हुआ तो उसकी गाड़ी वहीं से गुजर रही थी और वो इस हादसे का शिकार हो गया। और परिजन को इसकी जानकारी फोटो के जरिए, यानी जब उन्होंने फोटो मीडिया में देखा कि गाड़ी कैसी डैमेज हुई है, तब उनको यहाँ पता चला, वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अभी तक उनको डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। ऐसे ही और एक परिवार सामने का है। समझने की हम आपसे हासिल करेंगे कि कितने लोगों का पोस्टमार्टम 9 लोगों में से हो चुका है और घायलों की क्या स्थिति है, इसको लेकर क्या अपडेट आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो है ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर बात करें जो घायलों की, तो उसमें से 24 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं 2 लोग धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। लेकिन जो 9 लोगों की जान गई है, उनकी जो शरीर की जो स्थिति है या जो उनका शव इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि अभी तक उनकी पहचान पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। कुछ लोगों की पहचान उसमें से जरूर कर ली गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे शव हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन उनके जो परिजन है, जिनके लोग लापता हो गए उस घटना में, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो पोस्ट कहीं ना कहीं शिनाख्त करने के लिए यहाँ जो मोर्चरी है वहां पर जा रहे हैं। वहां पर जाके वो शव को जब देखेंगे तब जाकर चीजें समझ में आएंगी, या फिर जब पोस्टमार्टम सबका करा लिया जाएगा तब बिल्कुल स्पष्ट निकल कर आ जाएगा कि किसकी किसकी ये बॉडीज है। लेकिन एक बहुत ज्यादा आपको बताया भी, एक ऐसे भी पंचन थे जो यहाँ पर रोते बिलखते हुए आ रहे थे। यानी कि यहाँ की जो स्थिति है वो क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स इस विस्फोट को लेकर? जिस तरह से उन्होंने जो घायलों की स्थिति और जिस तरह से मृतकों की स्थिति देखी, इसको लेकर क्या कह रहे हैं कि क्या ये CNG ब्लास्ट हो सकता है या किसी गैस, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, अभी ये क्या कहते हैं, डॉक्टरों की तरफ से इस बारे में भी ये स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है कि आखिरकार ये जो घटना हुई है उसमें जो उनके जो डैमेज जो हुआ है उसमें क्या मुख्य कारण हो सकता है। लेकिन जिस तरीके का ये हादसा हुआ है और जिस तरीके से इंडिकेट मिल रहा है, क्योंकि कल ही जो फरीदाबाद से जो एक बड़े हथियार जो बरामद हुए, उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि ये कोई बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी जो बयान दिया गया उसमें ये बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि हर एंगल से जांच की जाएगी, सारे रास्ते खुले हुए हैं। यानी कि उन्होंने मना कहीं से भी नहीं किया है। और देखिए, 9:30 बजे मीटिंग भी होगी इसी चीज को लेकर, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो सब मीटिंग में रहेंगे। तो देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना है। और जो वहाँ चकमदीद है जिनसे हमने बातचीत करी, जो वहां पे मौजूद थे, वो बता रहे थे कि धमाका इतना ज्यादा तेज था कि कल्पना से परे था और उन्होंने इतना तेज धमाका कभी नहीं सुना था।
तो ये सीएनजी धमाका तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल ये हिमांशु, जरूर आपसे एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, अभी तक कितने लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है? क्योंकि कई डेड बॉडीज ऐसी होंगी जिनका पोस्टमार्टम कर लिया गया है, तो वो एग्जैक्ट आंकड़े क्या हैं? देखिए, आपको बता दें कि अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो अभी एग्जैक्ट नंबर अभी जो है एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से ये स्पष्ट नहीं बताया गया कि कितने लोगों का भी जो है पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, अभी ये पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी स्पष्ट आंकड़े नहीं आए हैं। लेकिन जिन लोगों की शिनाख्त की गई है, जिन लोगों की पहचान की गई है, वो जरूर आपको बता दें कि 4 से 5 लोग की ही बॉडी की पहचान हो पाई है, लेकिन अभी और भी ऐसी बॉडीज है जिनकी पहचान अभी होना बाकी है, तो वो अभी हो रही है और जैसे ही पूरी हो जाएगी तो इसको लेकर भी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कि जो 9 डेड बॉडीज है वो किसकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो भले ही 9 लिस्ट में जारी किए जा रहे हो, लेकिन ये संख्या ज्यादा बताई जा रही है कि तकरीबन 11 जो है लोगों की जान गई है, लेकिन अभी अस्पताल की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें सिर्फ 9 ही आंकड़े बताए गए, यानी कि आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी स्थिति गंभीर थी, उनका इलाज जारी है। फिलहाल देखिए, ये बड़ी अपडेट, इस पूरी खबर पर पल पल की जानकारियां हमारे सहयोगी हिमांशु और आदित्य आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं देखिए, दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर पुलिस नजर आ रही है। चांदनी चौक के बाजार आज बंद रहेंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, लाल किला मेट्रो स्टेशन के 2 गेट बंद रहेंगे, जैसा कि मेरे सहयोगी आदित्य जानकारी दे रहे थे। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 को बंद किया गया है ताकि लोगों का मूवमेंट वहां पर ना हो सके। तो देखिए, मेट्रो सेवा बाधित नहीं है, एक बार फिर से जानकारी आपको देते हुए, लेकिन जो 1 नंबर गेट है, 4 नंबर गेट है, उसे बंद कर दिया गया है ताकि लोग नीचे ना पहुंचे। वहीं देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले पर डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया का बयान आया है। हम किसी भी निर्णायक बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते। एफएसएल की टीम विस्फोट की जांच में जुटी हुई है। डीसीपी नॉर्थ की तरफ से कहा गया, हम अपराध स्थल की जांच कर रहे हैं। तो डीसीपी नॉर्थ की तरफ से यह बड़ी जानकारी साझा की गई है। एफएसएल की टीम फिलहाल साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जांच अभी भी जारी है, लगातार जांच की जा रही है, कंक्लूजन पर अभी नहीं पहुंचा जा सकता है, तो हर एंगल से जांच जारी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ उसमें 3 लोग मौजूद थे, उनके बॉडी के भी कई पार्ट्स वहां से पाए गए हैं। और देखिए, इसी बीच मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अस्पताल के बाहर से क्या कुछ जानकारी, मोर्चरी के बाहर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर बात करें मोर्चरी की, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको हम इतने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो है रोते बिलखते हुए लोग परिजन नजर आ रहे हैं और उनके अपने अपनों को खोजने के लिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके डेड बॉडी की पहचान भी अभी तक नहीं हो पा रही है। इस वजह से उनको और ज्यादा समस्या हो रही है और साफ तौर पर वो मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो परिजनों की जान गई है वो बिल्कुल इस पूरी घटना के बाद बहुत ज्यादा परेशान है और लगभग बता रहे हैं कि 12 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उनके परिजनों को पता नहीं चल पाया है। और यही कारण है कि लोग जो है काफी ज्यादा इस घटना से परेशान तो है ही और लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, एलएनजेपी अस्पताल की बात करें, जहां पर आम लोगों के लिए फिलहाल इमरजेंसी वार्ड में या गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, बाहरी किसी की भी एंट्री नहीं की जा रही है, बैरिकेडिंग जो है चारों तरफ से लगा दी गई है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, सिक्योरिटी तमाम तैनात है, यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पर जो हलचल है वो तेज है। लेकिन निश्चित तौर पर जो परिजन है वो बिल्कुल परेशान है और कई घायल है, वो भी, उनका भी इलाज अभी चल रहा है और जो है पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो भी अभी चल रही है। थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि 3 ऐसे लोग जो इस गाड़ी में मौजूद थे जिसमें धमाका हुआ, तो निश्चित तौर पर उनकी भी पहचान हो जाएगी और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो सीसीटीवी निकल कर आया है उसमें मास्क लगाया हुआ जो शख्स है वो दिखाई देता है, जो कि थोड़ा सा शक के दायरे में आता है कि वो जो सीसीटीवी में दिखता हुआ शख्स नजर आता है जो धमाका होता है बाद में गाड़ी में, वो मास्क उसने लगाया हुआ है गाड़ी चलाते समय। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या प्रदूषण की वजह से मास्क लगाया था या अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश थी या ये सब कुछ पहले से पूरी जोखिम समझी साजिश थी? ये हिमांशु, हर एंगल से जांच की जा रही है, देखना होगा क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से क्या परेशान लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किया गया है। एक
LNJP अस्पताल की तरफ से, ताकि लोग जो है उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और खासतौर पे अगर इमरजेंसी वार्ड की बात करें, जहाँ पे घायल जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, उसके लिए नंबर जारी किया गया है, ताकि लोग उस पर कॉन्टेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि अगर उनका कोई अपना जो गायब है या जो लापता है, वो पता कर सकते हैं कि वो घायल है या फिर वो उनकी डेथ हुआ है। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने जो अपना दर्द बयां किया, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि उनके परिजनों की पहचान नहीं हो सकती है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो कहीं ना कहीं अभी उनको वो मदद नहीं मिल पा रही है जो कि उनको मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग काफी ज्यादा परेशान है, चिंतित है, लोग रो रहे हैं, लोगों का बुरा हाल है। कोई शामली से आया था, कोई कहीं से आया था, लोग बहुत से ऐसे लोग थे जो शॉपिंग करने आए थे, कई ऐसे लोग थे जो कि अपने परिजनों को छोड़ने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गए थे, वापस लौट रहे थे। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए। इस बीच बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले पर अहम बैठक। तो सुबह करीब 9:30 बजे उच्च स्तरीय बैठक होगी, जहां पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तो देखिए धमाके के बाद से क्या कुछ हालात है, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से कल जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद से ही पल पल की अपडेट लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ब्रीफ करते हुए, और आज सुबह 9:30 बजे ये अहम बैठक, जिसमें तमाम एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि कहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। साथ ही देखिए बिहार में भी चुनाव है, ऐसे में बिहार में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, इसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत हो सकती है। हालांकि 9:30 बजे सुबह ये बैठक, जिसमें देखना होगा कि बैठक के बाद से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। और इसी बीच आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मुलाकात करते हुए कल नजर आए। बिल्कुल देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह LNJP गए, उसके बाद दुर्घटना स्थल पर भी उन्होंने जायजा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक ब्रीफिंग दी। हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। आदित्य, हम समझने की कोशिश करेंगे आज इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारियां इस वक्त जिस दुर्घटना स्थल पर आपकी मौजूदगी है, वहां पर आसपास आप क्या देख पा रहे हैं? एहतियातन पूरे देश में हाई अलर्ट किया गया है, कहां पर विशेष चौकसी बरती जा रही है? स्वाति, आपने 2 सवाल किए हुए हैं, हम दोनों का जवाब देते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि जहां पर हम हैं वहां के क्या हालात हैं, क्या कुछ स्थितियां हैं। तो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाएं। हुकुम सिंह, दिखाएंगे आपको। हम लाल किले के सामने हैं, ये सामने दाहिनी तरफ लाल किला है, और अगर हम उसके लेफ्ट में जाएंगे यानी कि लाल किले के ठीक सामने तो विस्फोट हुआ है। वहां पर पूरी तरह से ये टेंट लगाकर बैरिकेड किया हुआ है। पुलिस ने आसपास के पूरे इलाके को कई लेवल पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है। लगभग आसपास से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास के दायरे को बैरिकेड्स किया हुआ है। और इसके अलावा फॉरेंसिक टीम अभी भी यहां पर डेरा डाले हुए है लगातार, और चौकसी बरती जा रही। पुलिस फोर्स काफी संख्या में यहां पर मौजूद है और आज ये पूरा मार्केट बंद रहेगा। जो जहां विस्फोट हुआ है गेट नंबर 1 मेट्रो के, वह उसको बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, और गेट नंबर 4 भी मेट्रो का अगले आदेश तक स्वाति पूरी तरह से बंद रहेगा। अब हम बात करते हैं अमित शाह की मीटिंग को लेकर के, जो 9:30 बजे शुरू होने जा रही है। इस विस्फोट के बाद स्वाति, अगर हम बात करें तो लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। कल रात को भी हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन अब जो मीटिंग होने जा रही है वो विस्फोट से लेकर के अब तक का जो अपडेट होगा, जो भी एजेंसियों ने जांच की होगी, विस्फोट में किस तरह के विस्फोट का इस्तेमाल किया गया, अमोनियम नाइट्रेट है या कुछ और है, इन सबको लेकर के अब बैठक होने जा रही है। और इसके बाद क्या कुछ कदम होंगे भारत सरकार के और एजेंसियों के, किस तरह से इसमें साजिश रचने वालों को पकड़ा जाएगा, इन सब की रूपरेखा तैयार होगी। और जो भी अभी तक किया गया है उसके बारे में हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, जो अपडेट मेरे पास आई है। पुलिस ने बीती रात इस घटना के बाद आसपास के जो होटल हैं, चाहे दरियागंज के हों, चांदनी चौक से लेकर के पहाड़गंज तक के जो आसपास के जो होटल्स हैं, उनको रात भर खंगाला गया है। उनमें आने वाले विजिटर्स को देखा गया है। पिछले 15 से 20 दिनों में जो लोग आए हैं, रुके हैं और वो संदिग्ध पाए गए हैं, उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, रजिस्टर्ड को भी खंगाला जा रहा है। इस बिहार पर 4 लोगों को हिरासत में लेकर के फिलहाल पूछताछ चल रही है। और आज जब हाई लेवल मीटिंग होगी उसके बाद कुछ निर्णय लिए जाएंगे। वो निर्णय क्या कुछ होते हैं मीटिंग के बाद ही पता चल पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसका जिक्र किया आदित्य। ये 4 लोग कौन है, इसको लेकर कोई जानकारी?
देखिए राधा, इस संबंध में अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो पुलिस सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है वो ये है कि पुलिस एक्टिव है, आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है, सर्विलांस पर फोन रखे गए हैं और इन जो भी कल डॉक्टर मुजम्मिम पकड़ा गया था उसके फोन के कॉल्स किन किन से बातें हुई, क्या रहा, उन सबको लेकर के एक जांच चल रही है और उसमें बहुत ज्यादा जानकारी दे पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस की जांच चल रही है और ऐसे में सिक्योरिटी रीजन भी होते हैं तो बहुत बातें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा सा बताना ठीक भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, पुलिस की जो अपनी जांच है, एजेंसीज की जो अपनी जांच है, उसमें इतना तो तय है कि जो भी आरोपी हैं, जो भी इस पूरी घटना के जिम्मेदार हैं। पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आपके साथ पहुंचाता हुआ